जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख शिलालेख। सबसे पहले शिलालेख का अर्थ, जो किसी कंपटीशन में नहीं पूछेंगे, इसे आप देख लेना। भारत में पहली बार शिलालेख ईरानी राजा दारा प्रथम की प्रेरणा से महान मौर्य शासक अशोक ने लगाए थे। पहला क्वेश्चन ही बनता है, तो भारत में पहली बार शिलालेख किसने लगाए? अशोक ने। और किसकी प्रेरणा से? राजा दारा, ये कोई ईरान का राजा है। अच्छा जी, उसके बाद में है अशोक के शिलालेख एकात्म थे। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ये दोनों ऑब्जेक्ट बनते हैं कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। और अशोक के शिलालेख एकात्म थे। अगला है, भारत में संस्कृत वार्ता का प्रथम अभिलेख संघ शासक रुद्रमन का गुजरात से जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों में 4 लिपियां थी। ब्राह्मी, ख्रोष्टी, अरेमाइक, यूनानी। राजस्थान के अभिलेखों में संस्कृत व राजस्थानी भाषा मिलती है। तो इसमें भी क्वेश्चन मिलता है कि अशोक के शिलालेख किन किन लिपियों में बने हैं। तो इसमें 4 लिपियां अपने को याद रखनी है। इसमें एक लिपि को मिस कर सकता है, कोई नया नाम डाल देगा, या इसमें से एक डाल के अपने से और दूसरी 3 दूसरी डाल के क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद में राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शिलालेख। बुचकला शिलालेख, ये बिलाड़ा जोधपुर 815 ईस्वी। ये लेख प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का है। इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि उत्तर भारतीय है। अपन जितने भी शिलालेख पढ़ेंगे उनमें कुछ शिलालेख तो ऐसे हैं जिनका नाम ही अपने को याद करना है, और कुछ शिलालेख ऐसे हैं जिनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने को याद करना है। अच्छा, अगला है घटियाला शिलालेख। ये भी जोधपुर 861 ईस्वी। ये लेख संस्कृत भाषा में है। ये शिलालेख एक जैन मंदिर के पास है जिसे माता का साल भी कहते हैं। ये इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि माता का साल किसे कहते हैं। राजस्थान में पहली बार सती प्रथा की जानकारी यही शिलालेख देता है। इस शिलालेख के अनुसार राणुका की पत्नी संपल देवी सती हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है इसमें भी। ये शिलालेख कुकुट प्रतिहार की जानकारी देता है। इस शिलालेख का लेखक मग तथा उत्कीर्ण करता है कृष्णेश्वर। आदि वराह मंदिर का लेख, यह आहड़ उदयपुर ब्राह्मी लिपि में लिखित है। ये मेवाड़ के शासक भर्तृहरि द्वितीय का जानकारी देता है। तो इसमें कोई खास नहीं है, मेवाड़ का भर्तृहरि याद रख लेना। प्रतापगढ़ का शिलालेख, अग्रवाल की बावड़ी प्रतापगढ़। ये अग्रवाल की बावड़ी है, इसके किनारे पे है शिलालेख है। और डॉक्टर ओझा ने इसको अजमेर संग्रहालय में रखवाया था। इस शिलालेख की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस शिलालेख में संस्कृत भाषा के साथ कुछ प्रचलित देशी भाषाओं का भी उल्लेख हुआ है। प्रतिहार वंश के शासकों की नामावली भी इसी शिलालेख में है। ये शिलालेख 10वीं सदी के धार्मिक जीवन गांवों की सीमा आदि पर प्रकाश डालता है। ये शिलालेख प्रतिहार शासक महेंद्र देव की जानकारी देता है। अगला है सारणेश्वर सारनाथ परिस्थिति। ये आहड़ उदयपुर में है। इस परिस्थिति की भाषा संस्कृत लिपि देवनागरी, कायस्थ, पाल व वेलाग हैं। इस परिस्थिति में गुहिल वंश के शासक अल्लट की जानकारी मिलती है। इसका नाम ही याद रख लेना। सारणेश्वर सारनाथ परिस्थिति कहाँ है? तो आहड़ उदयपुर है, और कोई खास इसमें नहीं है। ओसिया का लेख, ये जोधपुर है। इस लेख में मान सिंह को भूमि का स्वामी तथा वत्सराज को रिपुओं यानी शत्रुओं का दमन करने वाला कहा गया है। ये शिलालेख वर्ण व्यवस्था की भी जानकारी देता है। इस शिलालेख के अनुसार समाज में प्रमुख 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वर्णों वाले जो है ना, इसको याद कर लेना कि कौन वर्णों की जानकारी हमें कहाँ मिलती है। तो ओसिया लेख से विशेष स्थिति में वर्ण व्यवस्था पहली बार जानकर ऋग्वेद के 10वें मंडल में
पुरुष सूक्त से मिलती हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल व 1028 सूक्त है, ये भी याद कर लेना। चित्तौड़ का लेख, चित्तौड़ 971 ईस्वी। इस शिलालेख की एक प्रतिलिपि अहमदाबाद में भारतीय मंदिर में संग्रहित है तथा इस शिलालेख में स्त्रियों का देवालय में प्रवेश निषेध बताया गया है। ये कहाँ संग्रहित है, ये देख लेना है। चित्तौड़ का लेख है अहमदाबाद में। और नागप्रस्थी है एकलिंगजी, कैलाशपुरी, उदयपुर। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि देवनागरी। इस प्रस्थि में मेवाड़ के राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास के अच्छे से वर्णन मिलता है। हर्षनाथ प्रस्थि, ये रेवासा सीकर है। यह परिस्थिति चौहान वंश के शासक विग्रहराज के समय की है। इस परिस्थिति के अनुसार हर्ष मंदिर का निर्माण विग्रहराज के सामंत अलट ने करवाया था। इस परिस्थिति में वागड़ के लिए वारगट शब्द का प्रयोग हुआ है, ये याद कर लेना। वागड़ के लिए वारगट शब्द का प्रयोग हुआ है और ये हर्षनाथ परिस्थिति रेवासा सीकर में है। हस्तकुंडी शिलालेख सिरोही 996 ईस्वी। ये शिलालेख वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित हैं तथा इस शिलालेख में संस्कृत में सूर्याचार्य शब्द का प्रयोग हुआ है। सूर्याचार्य शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है, तो हस्तकुंडी, इसका ये क्वेश्चन बनता है इसमें। अथुर्णा प्रस्थिति, मंडलेश्वर मंदिर, बांसवाड़ा। इस परिस्थिति की रचना विजय ने की थी। इस परिस्थिति में बांगड़ के परमार, मालव के परमार वंशी राजा वाकपति राज के दूसरे पुत्र डंवर के वंशज थे और उनके अधिकार में बांगड़ व छप्पन का प्रदेश था। इसमें कोई खास नहीं है, इसका नाम ही याद कर लेना। बांसवाड़ा में अथुर्णा परिस्थिति। अगला है जालोर का लेख। जालोर, इस शिलालेख के अनुसार परमारों की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से हुई तथा परमारों की जालोर शाखा के प्रवर्तक वाकपति राज को बताया गया है। तो इसमें ये जो वशिष्ठ मुनि है कि यज्ञ से उत्पत्ति हुई इनकी, ये कौन से लेख से जानकारी मिलती है अपने को, जालोर लेख से। अगला है नाडोल का शिलालेख, ये भी पाली है। यह शिलालेख नाडोल के सोमेश्वर के मंदिर का है तथा इस शिलालेख में तत्कालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि तत्कालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था का निम्न में से किस शिलालेख से उल्लेख मिलता है, तो इसमें नाडोल का शिलालेख है। अगला है घाणेराव का शिलालेख, ये भी पाली है। इस शिलालेख में 12वीं सदी की राजस्थान की स्थिति को दर्शाया गया है। इनके नाम याद कर लेना, पाली है। बडली का शिलालेख, ये अजमेर है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन है। भारत की प्रियवा शिलालेख के बाद दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख